हॉकिंग की थ्योरीज की वजह से हमने ये अज्यूम करना शुरू किया था कि ब्लैक होल्स स्पेस और टाइम को किसी तरह से अफेक्ट करते हैं। किसी नॉर्मल माइंड के लिए स्पेस बस एक ऐसी जगह होगी जहां हम रहते हैं और टाइम एक ऐसी चीज होगी जो बस बीतती जाती है। लेकिन जब हम इन ब्लैक होल्स जैसे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि स्पेस और टाइम का असली मतलब क्या है। स्पेस और टाइम को मिलाकर ही हमारी रियलिटी का जन्म होता है। तो एक तरह से ब्लैक होल्स को पढ़कर हम अपनी रियलिटी को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। जरा सोचकर देखिए कि ब्लैक होल्स स्पेस का एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर से लाइट तक बाहर नहीं निकल पाती। आखिर इस ब्लैक होल के अंदर है क्या? 1970s में स्टीफन हॉकिंग ने अंदाजा लगाया था कि ब्लैक होल्स आकाश के अंदर तेज प्रकाश से ग्लो करते हैं और वो लगातार एनर्जी को बाहर छोड़ते रहते हैं। अब अगर ब्लैक होल लगातार अपने अंदर की एनर्जी को लूज कर रहा है तो एक ना एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब इसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी और ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस इसी चीज ने एक बहुत बड़े सवाल को जन्म दे दिया है। अगर हम कह रहे हैं कि ब्लैक होल के अंदर जाने वाली चीज फिर कभी बाहर नहीं आती, तो जब ब्लैक होल अपनी पूरी एनर्जी को लूज करके नष्ट हो जाता है तब इसके अंदर गई हुई चीजों का क्या होता है? स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि ब्लैक होल के अंदर से एक रेडिएशन निकलता है। उस रेडिएशन को रिकंस्ट्रक्ट करके हम ब्लैक होल के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। साल 2020 में की गई एक रिसर्च ने इस बात को साबित भी किया है, लेकिन बदकिस्मती से हम अपनी लाइफ टाइम में कभी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। शायद ही इंसानियत किसी ब्लैक होल को खत्म होते हुए देख पाएगी, क्योंकि इनका जीवन काल अरबों सालों का होता है। इस वजह से ब्लैक होल के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, इस बात को जानने के लिए दूसरे ऑप्शंस खोजे जा रहे हैं। अब ये ऑप्शंस हमें मिले या ना मिले, लेकिन थ्योरिस्ट जोर शोर से इस बात पर यकीन करते हैं कि ब्लैक होल के अंदर का एनवायरनमेंट स्टेबल है, इतना स्टेबल कि उसके अंदर एक पूरा यूनिवर्स समा सकता है। तो क्या हमारा ये ब्रह्मांड भी एक ब्लैक होल के अंदर ही समाया हुआ है? सर्न में काम कर रहे एक पार्टिकल फिजिसिस्ट ने इस यूनिक थ्योरी को समझाया है। आज के समय में हम जितने भी ब्लैक होल्स को देखते हैं उनका मास बहुत ही ज्यादा हाई होता है। उनके अंदर इतना वॉल्यूम होता है कि हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम आसानी से उनके अंदर समा सकता है। लेकिन हमारे इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का क्या? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी कि दुनिया के वो हिस्से जिन्हें हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हमें पता है कि ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड होता जा रहा है, लेकिन आखिर ये किसके अंदर एक्सपेंड हो रहा है? कुछ भी नहीं के। दरअसल स्पेस ही वो चीज है जो एक्सपेंड होता जा रहा है। अब क्योंकि ये एक्सपेंशन बिग बैंग के समय से ही होता आ रहा है, इसीलिए हमें ये भी अच्छे से पता है कि इस दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो हमारे लिए पूरी तरह से अनऑब्जर्वेबल हैं। हम नहीं देख सकते कि बिग बैंग की शुरुआत स्पेस के कौन से पॉइंट से हुई थी। सिंपल भाषा में बोलूं तो वो रीजन हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एरिया से बाहर है। यूनिवर्स के ये पार्ट्स हमसे इतने दूर हैं कि हम उन्हें नहीं देख सकते। इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को हम एक स्फीयर का शेप देकर इमेजिन कर सकते हैं, एक फाइनाइट यूनिवर्स की तरह जिसकी बाउंड्रीज होती हैं। इस वक्त हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स के डायामीटर का है। वहीं हमें इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड का डायामीटर कितना है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का जो डायामीटर है जिसे हम देख पा रहे हैं वही एक्चुअल में ब्लैक होल का भी डायामीटर है जिसके अंदर शायद हम रह रहे हैं, और शायद ये यूनिवर्स उतना ही बड़ा है? बेशक कुछ लोगों के मन में आएगा कि स्पेस लगातार एक्सपेंड हो रहा है, इसीलिए हम ब्लैक होल के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये स्पेस ब्लैक होल के किसी मिस्टीरियस फिनोमिना की वजह से एक्सपेंड होते हुए दिखाई दे रहा है? सच तो यही है कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि ब्लैक होल के अंदर स्पेस और टाइम किस तरह से बिहेव करता है। तो शायद हो सकता है कि अब क्योंकि ब्लैक होल्स की एंट्रोपी इतनी ज्यादा होती है, इसीलिए इसके अंदर का स्पेस लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मैं जानता हूँ कि ये सब आपको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। जब तक हमें इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता कि ब्लैक होल्स के अंदर आखिर क्या है, तब तक हम ना तो ब्रह्मांड के ब्लैक होल के अंदर होने की इस थ्योरी को नकार सकते हैं और ना ही इसे प्रूव कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर क्या हो सकता है, और क्या वास्तव में हमारा ये ब्रह्मांड एक बड़े से ब्लैक होल के अंदर कैद है? तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।